सेक्स गैंग्स गोरे और पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर एक इंक्वायरी का लॉन्च किया गया था जिसके तहत ये जानने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर जो सेक्स के मामला पेश आए छोटी बच्चियों के साथ जो सेक्स के जराइम वगैरह पेश आए उसके पीछे क्या मामला था कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया हुआ था। उसके ऊपर जो जो लोकल इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट है, उनके ऊपर काफ़ी सख्त प्रेशर आया। पहले उन्होंने इस बात से इनकार किया, उन्होंने कहा इंक्वायरी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो एक वो मसला ये जब जमहूरियत वगैरह होती है ना, अब मैं जमहूरियत को बुरा नहीं करना चाहता, मैं कहा भी है मैंने वो कई मामला के ऊपर, अब इसके बारे में बाद में बात करता हूँ मैं। तो उन्होंने एंड पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी लॉन्च की। अब जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो कल रिलीज़ हुई है, जिसके मुताबिक बहुत ज़्यादा खुशरबा किस्म की हकीकतें सामने आई हैं। वैसे तो देखा जाए ये वाली सारी जो हकीकतें जो है थी काफ़ी ऑलरेडी मीडिया के बारे में बात कर रहा था, मैंने भी इसके बारे में जब ये नए नए मामला शुरू हुए थे कुछ साल पहले, और तो उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, इंग्लिश में भी थी उर्दू में भी थी। उसके बाद बार बार ये मामला मीडिया के अंदर आते रहे हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो वगैरह बनाता रहा हूँ और इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बात की है। लेकिन बात ये हो रही थी कि ये आज के मामला नहीं, ये तकरीबन आप कर सकते हैं लेट 90 से लेकर 20-25 साल उससे पहले इसके मामला चल रहे हैं। जब हुआ यह था कि इसके बारे में जब ये थोड़े से हाईलाइट हुए थे, जब उस वक्त लेबर की गवर्नमेंट आई थी, बात लेबर की गवर्नमेंट की नहीं है, बेशक लेबर की बात हो जो जो इंग्लैंड के अंदर है, या कंजर्वेटिव्स वगैरह हों, जब वोटिंग का मसला वगैरह पेश आता है तो उनके वोट के हक के अंदर यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कानून जो बनाए हुए हैं वो एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर, वो आप कह सकते हैं इक्वालिटी, किसी का रेसिज्म ना हो जाए किसी एथनिसिटी का नाम लेकर ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसको रिस्ट्रेंट किया, बात करने की कोशिश नहीं की ताकि इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए। कोई जब आप वोट वगैरह लेने जाते हैं तो अक्सर जो लोग हैं ना वो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप रेसिस्ट हैं, आप ये हैं तो वो हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने उसको उसके बारे में ज़्यादा बड़ी बात नहीं की। लेकिन उसको ये इतना बड़ा इशू बन गया कि इनके लिए एक अजदहा बन गया, एक हवा बन गया, ऐसा बन गया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लपेट के अंदर आए। तो उसको इन्होंने बाद में जब रिलीज़ वगैरह की उसके बाद 8 साल बात होती रही, काफ़ी लोग, कुछ लोगों को सज़ा वगैरह भी हुई, जिनको सज़ा वगैरह हुई वो उसमें कुछ लोग डिपोर्ट हुए, कोई यहाँ रहे, लेकिन मामला ये ख़त्म हो नहीं हुआ। ये मामला चलते रहे हर रोज़, कोई ना कोई, पहले समझते थे कि एक दो शहर हैं, लेकिन उसके मामला पता चला कि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी पूरे इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, हर जगह फैले हुए हैं। एक तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड रहा, लेकिन उसके साथ जो मैंने एथनिसिटी की बात की उसमें जो मेन मामला पेश आए हैं कि पहले ये बात होती थी ये एशियन गैंग्स हैं। वो एशियन गैंग के ऊपर काफ़ी जो इंडियन है बाकी लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी इख्तिजाज किया कि आप इसके लिए एशियन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन तो इसमें ना होने के बराबर ना, ये उनका ज्यादती हो रही है। उसके बाद काफ़ी जब एहतजाज हुआ, जब इन्होंने फिर इंक्वायरी को जब ओपन वगैरह किया तो उसमें ज़्यादातर जो लोग जो है थे वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। अब जब पाकिस्तान के बारे में नाम आया तो उनकी तरफ से जो जो पाकिस्तान के एथनिसिटी के जो हमारे जो है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। वही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मुनाफिकत की बात है, क्योंकि मसला ये हो चुका हुआ है कि फिर बात कहीं कहीं हो चली जाती है। मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा कभी दिन कभी सियाको सबाक देना साथ साथ ज़रूरी होता है। कोई यहाँ जितनी भी माइग्रेशन पाकिस्तान से जो हुई है वो बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाकों से आए हैं, पसमानदा सोच लेके आए हैं। वो 3-3 नस्लें यहाँ बड़ी हो गई हैं, लेकिन उनकी जहनीत जो है वो चेंज नहीं है। बेशक वो पार्लियामेंट में पहुँच गए हुए हैं जहाँ हमारी पहुँच गए हुए हैं। उन्होंने इस पर आवाज़ वगैरह तो उठाई, जैसे मैंने पहले कहा आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ के बाद जो थोड़ा दबाने की कोशिश तो हुई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, जब उन्होंने कहा बाकी बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है, जो एथनिसिटी मुराद है, जो एक तो होते हैं लोकल बंदे जो गोरे हैं, जो बाहर से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें इंडियन भी हैं, चाइनीज़ हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपालीज हैं, काले हैं, सारे हैं ना, तो वो एथनिक सिटी में आते हैं, यानी जो दूसरे लोग हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ये इसके जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एशियन के जो नाम इस्तेमाल होता है गलत होता है, कुछ ज़्यादा पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान में जब इल्ज़ाम लगा था हमारा, जो हमारी एक नेशनल किस्म की ये बात बन चुकी हुई है कि जब भी कोई बंदा हमारे मुल्क के अंदर फंसता है, जो बेशक वो गरीब बंदा हो, बेशक वो बहुत वो इस्टेब्लिशमेंट का हो या पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो ना, वो कहता है ये मैंने किया बाकी को क्यों नहीं पकड़ रहे। वही किस्म का माइंड सेट लेकर हम यहाँ पे आए हुए ना, ये गोरे नहीं करते अंज, इस तरह की बातें, गोरे नहीं अंज करते, उथे काले नहीं अंज करते, ये बस ये मामला इन्होंने की है इस बात के ऊपर। उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये वादे तौर बताया गया कि गोरे वगैरह भी करते हैं, लेकिन जो जो तादाद सबसे ज़्यादा परसेंटेज की है जो एथनिसिटी के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों का, जो जो बहुत ही शर्म का मुकाम है हमारे लोगों के लिए कि हमने देखा जाए तो किसी मैदान के अंदर भी हमने कोई नुमाया किरदार अदा नहीं किया। ऊपर सो कॉल्ड इनके यहाँ पे हमारे जो लोग जो MP बने हैं, कोई मसला ये हो चुका है जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जमहूरियत के बारे में मैं फिर बात फिर कहीं हो निकलने जा रही है, लेकिन मैं ले जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बात इस मौजू को एक ही जगह खींचे रखूँ, फैले ना बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि ये चीज़ें साथ साथ ज़रूरी होती हैं जमहूरियत के बारे में, और जो 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 आज इस वक्त जो अनरेस्ट चल रहा है पूरे यूरोप वेस्ट में, उसमें मेरी अलग यूट्यूब वीडियो मौजूद है। मैं आपको इनकरेज करूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने काफ़ी हर मौजूद बात की हुई है, जिससे मैंने एक बार बार रेफरेंस में देता होता हूँ कि यहाँ जो जेनजी हैं, जेनजी वो यंग जनरेशन है जिन्होंने अब मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो लोग हैं जो 1997 1997 से लेकर 2012 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, उनको जेनजी कहते हैं। उससे पहले उनको मिलीनियल्स कहते हैं, यानी उन्होंने नाम दिए हुए ना डिफरेंट जनरेशन जो पैदा होती है। उनका जब रिसेंट सर्वे हुआ है, उस सर्वे में उन्होंने जमहूरियत के बारे को पसंद नहीं किया। 52% ने 52% अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो
उन्होंने इस हक में मैं सर्वे में वोट दिया, आपका सर्वे के अंदर जो उन्होंने किया कि हाँ मैं यहाँ डिक्टेटरशिप चाहिए, कोई जमहूरियत जो है नाकाम हो चुकी हुई है, कि जमहूरियत का नाकाम इसलिए हो चुकी है, जिस तरह अब आपके सामने ये सारी इंक्वायरी वगैरह आई है। अभी ये केस कोई आज का तो नहीं चल रहा, ये तो इसको सालों साल 2 दहाइयाँ हो गई इस चीज़ को लेकर, कोई इसको सही तरह फैसला नहीं हो सका, कई कंक्रीट किस्म का जो बात नहीं हो सकी। इसके अंदर काफ़ी पुलिस के अदारा, पुलिस के बारे में तनकीद की गई है, उनको एक्सपोज किया गया, यहाँ के पुलिस जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फिर इनके जो लोकल अदारे हैं, कौंसलर जिनका काम है ये कंट्रोल करना, बच्चों के बारे में देखभाल करना, सब कुछ मामला करना, वैसे मिनट मिनट में जो शरीफ बंदा होगा उसे थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, उसे घर पहुंच जाएंगे और उसको ऐसा जलील करेंगे। कोई मसला यहाँ भी हो चुका है कि जो बंदा शरीफ है, जो नार्म है, जो कुछ नहीं कर सकता ना, उसको दबाना जितना मर्जी दबा दो ताकि अपने नाम हो जाए, देखो जी हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन आगे कोई बंदा टक्कर जाए इनको, जो वैसे जिसको कोई परवाह ही कोई नहीं है, यानी रफ टाइप बंदा नहीं जो होता उस तरह का, वहाँ टक्कर, वहाँ ये डरते हैं, पुलिस भी डरती है, बाकी इदारे भी डरते हैं। उन्हें कहते हैं इसको क्या क्या करें, क्या इंक्वायरी करें, इसको जेल में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ पे कोई इतनी इंक्वायरी नहीं होती, वो उनको कहते हैं ब्रश्ड अंडर द कारपेट, यानी उसको जाने देते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं हम डंग टपाऊ काम। ये इस वजह से आप देख सकते हैं ये पूरा इंग्लैंड जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है फर्स्ट वर्ल्ड का थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गया हुआ है, या तीसरा, यानी बहुत ज्यादा हर अदारे काम होते जा रहे हैं। खास तौर पे जो जब भी कोई कौम होती है, यहाँ मैंने बड़े पहले भी कहा था कि यहाँ सिविल वॉर होगी, कि यहाँ अक्सर अब अक्सर लोग यहाँ पे मीडिया पे आकर जो इनके जो सेन वॉइसेस हैं, यानी यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका नाम है, जिनके बहुत रिस्पेक्ट है, वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिविल वॉर होगी। बल्कि एक बंदा यहाँ भी ये कहा कि उन्होंने कहा जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो शरीफ जो सही बंदे हैं, उनको अब शहर छोड़ के दूसरे मुल्क दूसरे जगह में मूव खोजना चाहिए। कोई यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे अनरेस्ट होगा। यहाँ पे जब सिविल वॉर होती है वो ये नहीं देखते कोई बंदा अच्छा है, कोई बुरा है, कुछ ऐसा है, वो तो फिर जब सब उसकी लपेट में आते हैं। अब मैं, अगर मेरा पाकिस्तानी से ताल्लुक है, अब मेरे चेहरे पे तो नहीं लिखा कि मैं अच्छा पाकिस्तानी या बुरा पाकिस्तानी, मैं भी इसके लपेट में आऊँगा। तो ये वजह सारी होती है। तो क्योंकि वो ये मुल्क इस हाल में पहुंचा कैसे है, इसको थोड़ा मैंने जिस मैंने इतनी लंबी तमहीद बंदी आपको थोड़ा सियाको सबाक बयान की है, उसमें सबसे पहले मैं बयान करूंगा यहाँ के पॉलिटिशियन। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन दे देता हूँ कि यहाँ पे सारे हालात पहुंचे कैसे, उसका जिम्मेदार कौन है। बातें तो यहाँ बैठ के जितनी लंबी मर्जी कर लूँ मैं, लेकिन नंबर 1 बात है कि यहाँ के पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हैं ये पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसी देते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, दुनिया को सब कुछ जमहूरियत का लेक्चर दे रहे होते हैं। यानी जहां पे थोड़ी मसला होगा जमहूरियत का लेक्चर देंगे उनको, जाकर ये करोगे। अपने मुल्क को इन्होंने ये किया हाल। ये वही मामला जब इन्होंने पाकिस्तान इंडिया में हुकूमत करते थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए यहाँ पे आया था, वहां पर जाकर इन्होंने लॉ सिस्टम बनाया, जागीरदारा चक्कर चुकर किया, वहां पे इनका रहन सहन कुछ और था। और अपने मुल्क में अगर वही आप सर्च करें ना जाके उस वक्त के एरा में, तो पता चलेगा अपने मुल्क में यहाँ लोगों का इन्होंने जीना दुबार किया हुआ था। औरतों को वोट का हक तो इन्होंने 1920s में दिया, यानी हुकूमत वहां बड़ी देर की कर रहे थे। अपने मुल्क में लोगों को दबा कर रखा था, बुरा हाल था। बाहर के मुल्क में जाकर मुकम्मल इनके ठाठ थे, इनके शहनशाही मोल था। इनकी ये डबल स्टैंडर्ड, यही वजह कि आप भी वही चक्कर ही है। पूरी दुनिया को जाकर ये लेक्चर दे रहे होते हैं जमहूरियत के, ये ह्यूमन राइट के, ये है वो है, और अपने मुल्क में इनका हाथ चेक कर लें। ये अभी भी इनका दिमागी लेवल पे यही है कि हमारी अभी भी सल्तनत कायम है। वो जब भी कोई सल्तनत तबाह हो जाती है, काफ़ी अर्से तक उनके ज़हन के अंदर ये हमार बाकी रहता है कि हमारी सल्तनत है। इनकी सल्तनत खत्म हो चुकी हुई है। अब मैं यहाँ के कोई नफरत वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने हकीकत लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जैसे मैंने पहले कहा है कि यहाँ के पॉलिटिशियन जो है, यहाँ के जो सियासतदान है, वो नाकाम है। ये बेशक वो लेबर पार्टी का हो और दूसरी वहाँ पे हो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी, जो दो पार्टी, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। तीसरी या लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, वो आज तक हुकूमत में नहीं आ सके। और अब रिफॉर्म वाले हैं, उनको काफ़ी पजीराई मिली, जिनको ये फार राइट कहते हैं, ये बहुत ही वो और तरह के सख्त वाले हैं, यानी गैर मुल्कियों को, मुसलमानों को पसंद नहीं करते ना। अब उनको इतने वोट क्यों मिले हैं? देखा यहाँ भी जमहूरियत के चक्कर के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, तीसरे बंदे को आने की इजाज़त नहीं देते। अब ये मैंने अक्सर बारे बात की है, तफसील से वीडियो मौजूद है कि इंडिया जैसा मुल्क है जहाँ की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, वहाँ के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 535 या 5 समथिंग इसके लगभग हैं। और यहाँ की आबादी तकरीबन 6-7 करोड़ बनती है देखा जाए तो। और यहाँ के इंडिया मुकाबले में कितना छोटा मुल्क है। और यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 600+ है, 600 से ज़्यादा है। लेकिन ये दादा कर सकते हैं, कुछ हज़ार लेके आप पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। भाई देखा जाए तो यहाँ से हम अपने मुल्क के जो मीडिया के अंदर जो सुन के तंग आ जाते हैं जी। पार्लियामेंट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो काम होता है सिर्फ लेजिस्लेशन करना होता है, कानून साजी करना होता है, फिर हम उसको गलियां ठीक तरह कराना नहीं होता। फिर यहाँ पे देखा जाए इतनी ज़्यादा पार्लियामेंट की जरूरत क्या है भाई? अगर हमने कानून साजी करनी, इतनी ज़्यादा पार्लियामेंट है, इन्होंने ऐसा कॉम्प्लिकेट सिस्टम कर दिया है, कोई नया बंदा को पेनिट्रेट कर ही नहीं सके, नई पार्टी नहीं बन सके जिसके लिए। इसलिए देखा ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हुए हैं। ये पॉलिटिक्स का कसूर है। इन्होंने क्या हुआ है कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ माइग्रेशन किया, फिर बंदे वो लेके आए जिनको फिल्टर भी नहीं किया, यानी वो बंदे पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी मुल्कों से लेके आए हैं, जो अपने मुल्क के अंदर जो अपने जो मॉडर्न ज़हन रखते हैं, पढ़े लिखे रखते हैं, उनका उनसे ज़हन नहीं मिलता। यानी एक तो थर्ड वर्ल्ड होती है जिसके हम थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। एक हमारे मुल्क के अंदर जो दूर पिंडों में लोग रहते हैं, वो उनका दिमाग तो थर्ड वर्ल्ड का नहीं, उनको 10th वर्ल्ड का है। ये उनको उठा कर यहाँ ले आए,
वो वहाँ की उनकी इतनी जनरेशन है, वो तो कभी भी आगे नहीं जा सकते। लेकिन मतलब ये जमहूरियत होती है वोटिंग के लिए। अब वोट के डर की वजह से जो हम जीतने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ज़बानें बंद रखी हैं और इसको इसको कहते हैं वो इसको चलने काम को चलने दिया। अब उनको वो जो लोग हैं स्ट्रॉन्ग होते गए। यहाँ देख लो मेरे सामने, मैं जब यहाँ पे आया था उस वक्त मामला इस तरह नहीं थे। जब मेरे सामने यहाँ पे एक सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया, मजहबी इंतखाब संधि यहाँ फैली है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये इस्लामी इंतखाब संधि का मुल्क बन गया है। उतनी इंतखाब संधि पाकिस्तान के अंदर नहीं है या बाकी मुल्कों में नहीं है, जितनी यहाँ पे सब क्या है वो जमहूरियत की लॉलीपॉप्स के जरिए, वो वोट के चक्कर के जरिए हर बंदा आया अपने चक्कर के अंदर साइड पर चला गया। खुद तो जबरदस्त घरों में रह के खुद को टोनी ब्लेयर जो वॉर क्रिमिनल था, इराक वॉर में बुश के साथ मिलकर जिसने झूठ बोल के वहाँ जी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है साहब झूठ बोला के लोगों ने एहतजाज किया, उसको सर का खिताब दिया। यानी ये इनकी मेंटेलिटी है। वही लंदन का मेयर जो है, जो सबसे ज्यादा वर्स्ट जो सादिक खान जो है, वो जो फसाद की जड़ है जो उन्होंने बनाया जमहूरियत के नाम पे बनाया हुआ है, वो उसका हमें बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। वो भी उसको सर का खिताब दे दिया। यानी यहाँ पे ये चक्कर है, जो जितना नाकाम है और जितना बड़ा करप्ट है, जितना बड़ा वो कहते हैं आप कहते हैं कल्प्रेट है, उसको उसी को सर का खिताब मिलता है। जो बंदा ज़्यादा ठीक है उसको मुश्किल से कोई पजीराई मिलती है। यहाँ पे लूजर की वैल्यू है। तो वही बात फिर लंबी होती जा रही है कि यहाँ के पॉलिटिशियन का उनका कसूर है कि उन्होंने एथनिसिटी के नाम के ऊपर उन्होंने कई सब जो टोनी ब्लेयर ने ये काम शुरू किया सारे मिक्स होकर रहेंगे जी, बड़ा ज़बरदस्त काम होगा जी, ये होगा वो होगा जी। यहाँ पे जितने लीफलेट जाते हैं ऑफिस के अंदर वो इंग्लिश के अलावा वहां पे उर्दू में भी होगा, पब्लिसिटी होगी। तो ये बारे में क्या जरूरत है भाई, जिस मुल्क में आए इस मुल्क की जबान सीखे। अब जहाँ कई लोगों को जानता हूँ यहाँ उनके 3 जनरेशन आ गई हैं, वो मिक्स में नहीं होते ना जबान सीखते हैं। उन्होंने अपने आप कहते हैं स्टेट के अंदर स्टेट बनाई है, मुल्क के अंदर अपने शहर आबाद किए हुए हैं, गली मोहल्ले जहाँ दूसरे गोरे भी नहीं जा सकते। यानी यहाँ पे ये हाल इतना बुरा हाल है जहाँ पे वो अपनी छोटे पिंडों वाली वो दकियानूस किस्म की मेंटालिटी लेकर यहाँ पे आगे हुए हैं। उन्हें अपने बदमाशी के जरिए छोटे वहाँ पीछे कजन मैरिजेस के जरिए अब उसमें कोर्ट में हर चीज़ मिला था वीडियो मौजूद है। वैसे मैं आपको इंकरेज करके चेक करें। यानी जो कजन मैरिज के जरिए जो बच्चे बेचारा पैदा होते हैं, एब्नॉर्मल बच्चे जो पैदा होते हैं, उससे पाकिस्तानी नंबर 1 है। यानी हर इस चक्कर के अंदर नंबर 1 है हम। और ये यहाँ पे इन्होंने अपनी नोज के अंदर होने दी। ये सबसे बड़ा जिम्मेदार यही है। ये कोई कानून साजी नहीं की वोट के चक्कर के अंदर, सारे का सारा इनका रोक रहा है कि कहते हैं बाहर के मुल्क में जाकर मामला करते हैं, अपने मुल्क का देख लें। इसलिए यहाँ के बाकी सारे इदारे तबाह बर्बाद हुए हैं। पहले जब ये तबाह बर्बादी शुरू हुई थी लोगों ने इतना महसूस नहीं किया, लेकिन अब ये बिल्कुल एक अब तबाही के दहाने पर खड़े हो गए। अब लोगों के सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। दूसरा यहाँ के जो मामला खराब हुए हैं वो हुए हैं खराब यहाँ के पुलिस सिस्टम जो है। पुलिस सिस्टम जो है बुरी तरह यहाँ पे नाकाम हो चुका हुआ है। पुलिस के अंदर आप चेक कर सकते हैं, पहले यहाँ पुलिस का नाम था, यह पुलिस ज़बरदस्त होती है, ये जराइम वगैरह कंट्रोल करती है, लेकिन वहाँ पुलिस के जराइम कंट्रोल करने का जो चक्कर जो है कि यहाँ पहले इनका जो मामला होते थे पुलिस का एहतराम होता है, लेकिन अब वो जाके उस बारे में ज़्यादा जाते ही नहीं है, उसको ज़्यादा उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते कि हमने जाके बंदे को पकड़ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। वो कहते हैं हमें करने की जरूरत क्या, फिर हमारे पर इल्ज़ाम लगेगा कि जी हम एथनिसिटी के अंदर आ गए हैं, ये वो आ गए हैं। पुलिस का बिल्कुल जो एहतराम था इदारा जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। कोई पुलिस का कुछ काम वो काम करना नहीं चाहते, वो उनको काम कह दो। कोई कई इलाके ऐसे हैं चोरी के जैसे मामला आता है, एक भी मसला हल नहीं करते। हाँ, जो वो बस मीडिया के डर की वजह से जहाँ औरत का मामला होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं मुँह चौक के मिनट के अंदर। इसलिए यहाँ पुलिस का जो ट्रस्ट है, पुलिस का ट्रस्ट लेवल है बिल्कुल रॉक बॉटम है। सबसे यहाँ पर नाकाम तरीन यहाँ पुलिस हो चुकी है। पुलिस का कोई एहतराम नहीं करता। जैसा रिसेंट लीड्स के राइट्स हुए थे, लीड्स का जब उन्होंने बसों को आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस कुछ नहीं कर सकी, दौड़ लग गई थी इनकी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर जो वाक़या पेश आया, उसके अलावा आपको भी आप जराइम चेक कर सकते हैं, पुलिस का इनका म्यार चेक कर लें, उससे वो सूट बूट पहन के बटे पुलिस वाले आ जाते हैं, मामला कोई भी हल नहीं होता। कोई मसला कोई जुर्म इनसे हल नहीं, जराइम को हल नहीं कर पाते और सिर्फ बातें करते हैं जाके। ये बात है। अब अगली बात है कि मैं इस वजह लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन इस पर ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अब अदारे इनके जिसमें लोकल काउंसिल्स आ जाती हैं जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, उसके अंदर काउंसिल्स के अंदर भी जाके आप चेक कर लें जाकर। काउंसिल वो होती है जहाँ पर लोकल बॉडी सिस्टम होता है ना, वो होता है उनके हाथ के सबको मामला तो होते हैं कि बच्चों के साथ मामला पेश आ रहे हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। वहाँ जाके बंदे जो जितना जो बड़ा नाअहल है उतनी बड़ी सीटें बैठा हुआ है, उसमें ज़्यादातर बाहर से जो लोग आए हैं जो यहाँ पैदा भी नहीं हुए, जिनका माइंड सेट मिलता, उनको इतने बड़े ओहदे मिले में वो बैठे हैं, वो अपना वही माइंड सेट लेके हैं, चाहे कोई इंडियन हो पाकिस्तानी हो, वो सारे हैं। इस वजह सारे सब ने अपना किरदार अदा किया। पॉलिटिशियन से शुरू हो जाएं, पुलिस, लोकल अदारे जो हैं, सारे का सारा काम इनका टैक्स के ऊपर है और इन चीज़ों के ऊपर है। वो एजुकेशन का म्यार भी चेक कर सकते हैं। यानी ये वीडियो उस बारे में तो नहीं है एजुकेशन के बारे में बताने का मकसद, ये पूरे अदारे नाकाम है इसके अंदर, और जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुँच गए हैं। यानी आपको छोटा सा बात है जो रिपोर्ट में भी आया कि जब वो पुलिस वालों के जब छोटी बच्चियों के साथ जब सेक्स के वाक़ पेश आए, जो उनके पास ले गए कंप्लेन कर लिए, पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी मोहब्बत हो गई है, 13 साल की बच्ची को 55 साल के या 50 साल में मोहब्बत क्या हो सकती है। यानी इनकी नाकामी और नाअहली सामने आ चुकी हुई है।
तो ये मेरा बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे इस तरह का मामला आता है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो पाकिस्तानी को ये नामा बदनाम हो चुका हुआ है, वो थोड़े बहुत हम तो हर जगह मुफ्त के यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी लेके आए हुए हैं, ऐसे हम मुनाफकत लेके आए जिसकी वजह से आज देख सकते हैं पूरी दुनिया में हमारा जो जगसाई हो रही है, वो जो थोड़ा बहुत इंडिया से मामला पेश आए हैं उसमें भी हम बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा। वो भी अमेरिका को भी ये चीज़ें सूट करती हैं, क्योंकि अभी वो इंडिया को ज़्यादा, मैंने उस बारे में बताया था कि इंडिया को ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं पढ़ना चाहते, वो चाइना ऑलरेडी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अभी उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान एक हाइड गन है। इसलिए ये आपके सामने मेरा मकसद था आपके सामने लेके आने का कि ये हमने यहाँ नाम कमाया, और ये हमने जो सही नाम कमाना चाहिए था वो नहीं कमा सका। लेकिन ये मैंने आप बताया था, मैं दादादान की बात करता हूँ हमारे पाकिस्तानी के, मैंने बताया कि सिस्टम फेल है। एक हम जो वहाँ से धक्केनुसी लेके उसके बारे में अक्सर बात करता रहता हूँ मैं, ये हालांकि ये मज़हब की बातें करते हैं हम, बाकी ये मिसाल देना बनता नहीं है कि बाकी लोग करते हैं। हम कहते हैं हमारा मज़हब बेहतर है, हम जन्नत में जाएंगे, तो ये बातें कर रहे होते हैं, हरकतें चेक कर सकते हैं आपके सामने। तो मेरा मकसद ये था कि आपके सामने सारी चीज़ें लेके आ सकूँ, ये बता सकूँ कि आज ये जो मुल्क जहाँ पे हम समझते हैं कि कोई बड़ा ज़बरदस्त था, यहाँ पे इन्होंने ये मुल्क अब उनके लिए रह गया है कि जो बिल्कुल यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास में रहते हैं, या बहुत अमीर है जिनका इन इलाकों से कोई ताल्लुक नहीं है, जो दरमियानी मिडिल क्लास है वो बिल्कुल पिस के रह गई है। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपके सामने लेकर आ सकूँ कि देखिए आप जान सकें कि इस वक्त यहाँ पे हमारे जो मामला आते हैं, खासतौर पाकिस्तानी ने हमारे मुल्क के लिए, मज़हब के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो नाम कमा लिया है ना, वो उसका हमेदा बहुत देर तक यहाँ भुगतना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिविल वार होगी, उससे वो ज़्यादा दूर नहीं है, जब यहाँ पे जो शरीफ लोग हैं वो भी इसका मैदा भुगतना पड़ेगा, कि वो चुप कर बैठे रहते हैं मतलब के नाम के ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये आगे आपके भी छोड़ता हूँ, फैसला आपने खुद ही करना है। मेरा मकसद था कि आपके सामने थोड़े से एनालिसिस लेके आ सकूँ, थोड़े बता सकूँ कि हम आज में कामयाब क्यों पहुँचे हैं। काले भी जराइम करते हैं, इंडियन भी करते हैं, लेकिन उनका हिसाब था इस तरह नहीं जिस तरह हम जिस मकाम पहुँच गए हैं। तो ये एजुकेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में कोई नाम नहीं है। अब यहाँ बैठ के मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता। मेरा मकसद था कि आपके सामने सारी बातें लेके आ सकूँ। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, समाज चाहता हूँ मैं। Thank you very much.